श्याम सुंदर ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई है। सभी गोपियां अपना अपना काम कर रही थी और ज्यों ही बांसुरी की सुंदर सुंदर आवाज सुनी तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बताते हैं कि शरीर तो सभी देवियों का यही था, अपने पति के पास, लेकिन आत्मा प्रभु को अंगीकार करने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए उनके पास चली जाती है। एक सखी ने बांसुरी की आवाज सुनी, वो अपने नैनों का अंजन कर रही थी, काजल लगा रही थी। जैसे ही उसने देखा और उस आवाज को सुना, उसको ऐसा प्रतीत हुआ प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। बांसुरी की आवाज को सुनकर वह भी भगवान से मिलने के लिए चली गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित गोपियों का ही नहीं अपितु जीव जंतु गाय भी घास को खा रही थी। घास खाते खाते आवाज सुनी बांसुरी की, तो कानों को ऊंचे करके और भगवान की सुंदरमय बांसुरी की आवाज को सुनती हैं, आह्लादित हो जाते हैं। कोयल कुहू कुहू कर रही है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, वो अपना मुस्कुराना छोड़ देती है, भगवान के पास पहुंच जाती है। एक गोपी गाय को दो रही थी, गाय लगा रही थी, और जैसे ही उसने आवाज को सुना प्रभु की बांसुरी को, तो मानो मन का ठिकाना नहीं रहा। दूध बाहर नीचे बह रहा गाय का लगाते समय। सासू माँ ने कहा कि अरे ओ गोपी, तेरा ध्यान कहाँ है? ऐसे ही गाय को दुहो जाता है, गाय को लगाया जाता है? अरे मैया, मुझसे गलती हो गई। एक गोपी अपने पति देव का भाव सुन रही थी, चरण को दबा रही थी। चरण को दबाते दबाते प्यारे श्याम सुंदर की बांसुरी को सुना तो मन का ठिकाना नहीं रहा। पति देव ने कहा, तू कहाँ जा रही है? मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ। पति ने तुरंत क्रोध किया और उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया। वह वहीं तड़पती रही और बाहर से सांकर लगा दी। फिर भी वह भगवान के पास पहुंच गई तो सुखदेव बाबा ने कहा, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जब वह अंदर है तो उनके पास कहाँ से चली गई? बहुत अच्छे। राजा परीक्षित को कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बोले कि ये पूर्व जन्मों में ऋषि थे और भगवान को चाहते थे, भगवान से मिलने के लिए आतुर थे। तो भगवान ने कहा था कि मैं द्वापर में आकर के ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूँगा। तो ये सब सारी गोपियाँ ऋषि हैं और भगवान से मिलना चाहती हैं। जब पति इनको रोकते हैं तो ये अंतर आत्मा से, परमात्मा से मिलने के लिए चले जाते हैं। एक गोपी अपने केसों को ठीक कर रही थी। उसने अपने केसों को ठीक करते करते और जो ही भगवान की आवाज को सुना, भगवान की बांसुरी को सुना, तो मन का ठिकाना नहीं रहा।
शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों से रहा नहीं गया, तो एक ही चोटी कर पाई, दूसरी करना शेष रह गया। लेकिन अपने प्रीतम की बांसुरी को सुना तो दौड़ती हुई चली गई। कोई अपने पति देव के नाम की मांग भर रही थी, मांग भी अधूरी रह गई। दौड़ती हुई भगवान से मिलने के लिए चली जाती हैं। कोई गोपी सहन कर रही थी, रात्रि का समय था। आवाज सुनी, एकदम नींद खुलती है और भगवान से मिलने के लिए वह भी चली जाती है। जीव जंतु वृक्ष हवा कर रहे थे, तेज तेज हवा चल रही थी। बांसुरी को सुना तो वृक्ष भी एकदम शांत हो गए। मोर भी कुछ कुछ कह रही थी, कोयल भी कुछ कह रही थी, तो वह भी शांत होकर के भगवान की झांकी का दर्शन करने लगी। जब सब सारी की सारी गोपियां आ गईं और भगवान ने कहा कि तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए था, अर्धरात्रि का समय है, तुमको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। भगवान कुछ ना कुछ कहते जाते तो सभी गोपियों को लगता है हम अपने पति देव से लड़ कर के आए, हम किस स्थिति में आए और कैसे आए हम जानते हैं, और ये कह रहे हैं कि क्यों आए। तो एक गोपी अपनी मुट्ठियों को बंद करती है, वृंदावन की धूल को अपनी अंगूठी से रगड़ते हुए भगवान से बोलती है, भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो कन्हैया ने कहा, यदि तुम हमसे प्रेम करते हो तो प्रेमी के लिए जान दे देता, लेकिन यहाँ जितनी भी खड़ी हो किसी के प्राण नहीं गए। तो तीसरी गोपी बोली, अच्छा प्रभु, यदि प्रीतम को प्राण देने होते तो हमारी माँ जानकी का कैसा प्रेम था। वह पल पल तो श्री राम जी की आशा में तड़पती थी कि भगवान अब आएंगे अब आएंगे। जाई प्राण के ही बाट निकालते निकालते उनके अश्रु रुकते नहीं थे। जरूरी तो नहीं भगवान किसी प्रीतम को प्रेमी के लिए जान देना हो। तो भगवान बताना कुछ और चाह रहे हैं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं गोपियों से, मन ही मन में फिर बात करती हैं कि गोपाल। भगवान बहुत अच्छा दृष्टांत बताना चाहते हैं। गोपाल गोपाली पंडितोस्मि भावम ना जानामि भावम ना जानामि। जब छोटे छोटे कन्हैया गोपियों के पास आते थे, भगवान गोपियों का जब पल्लू पकड़ते थे तो गोपियाँ कहती थी कि हे कन्हैया, तो को लाज ना आवे, तो को नेकऊ शर्म ना आए, जो हमारे बीच बाजार में पल्लू पकड़े। और जब कन्हैया छोड़ दें तो हे गोपाल गोपालन पंडितोस्मि, फिर भावम ना जानामि। अरे हम मन से थोड़ी ना बोलते हैं कि आप हमें छोड़ो। प्रभु का तो कार्य ही यही है, एक बार किसी को भी परमात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। आज गोपियों का उद्धार किया है परमात्मा ने, और ये भाव जनक वार्तालाप दोनों के बीच में हुई है, गोपी और कन्हैया के बीच में हुई है। सारी गोपियों के अश्रु देख करके कन्हैया रीझ जाते हैं और रासलीला यहीं से प्रारंभ होती है।
भगवान केवल प्रेम में बंध सकते हैं, बस उन्हें कोई बांधने वाली कोई डोर है प्रेम। प्रेम यदि आप करोगे तो भगवान तुरंत बंध जाएंगे, और वैसे नहीं, कोई भी नहीं बांध सकता उनको। केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जाने निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। जो प्रेम को समझ गया वह ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।